नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए यकृत के रोग में आहार टॉपिक लेकर के आई हूँ, जो आपके परीक्षा में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम इसमें क्या क्या चर्चा करेंगे। इसमें आपसे हम यकृत के क्या कार्य हैं और यकृत के क्या क्या रोग होते हैं और यकृत में दिए जाने वाले आहार, इन सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले जानते हैं यकृत के बारे में। देखिए, यकृत जो होता है ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। क्या है ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और इसके साथ ये जो है, ये जो शरीर की सबसे बड़ी क्या होती है, यहाँ पे ये ग्रंथि होती है। और या उदर के यानी जो हमारा पेट होता है उसके दाहिनी ओर, किधर, पेट यानी उदर के दाहिनी ओर, तथा जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम जब हम हमारी श्वास चलती है तो हमारा फेफड़ा ऊपर नीचे करता है, डायफ्राम के माध्यम से ही करता है। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा जो डायफ्राम है, एक सेकेंड, देखिए यहाँ पर जो हमारा ये डायफ्राम होता है, जो फेफड़े के नीचे उठा हुआ रहता है, नीचे के भाग में मूव करता रहता है, यहाँ पे इसी को डायफ्राम कहते हैं। तो यह उदर, यहाँ पे उधर लिखा, यहाँ पे दा होगा, तो ये उदर के दाहिनी ओर तथा डायफ्राम के ठीक पीछे पसलियों की ओर, यानी पसलियाँ हमारी रीढ़ की हड्डी है, सॉरी, पसलियाँ हमारी जो जहाँ से हम सांस लेते हैं, जो हमारा फेफड़ा होता है, वो हमारे जो 24 पसलियाँ पाई जाती हैं उसी को हम कहते हैं। तो ये डायफ्राम के ठीक पीछे पसलियों की ओर स्थित होता है। किसकी ओर? पसलियों की ओर स्थित होता है। कौन? लीवर। इसके कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। ठीक है। तो यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, सबसे ज़्यादा काम करती है। ये देखिए, एक बैंक बैलेंस का भी काम करती है, जैसे स्टोर करने का काम, मतलब उसमें से रिलीज़ करने का काम, और उसमें से नष्ट करने का काम, निकालने का काम, यानी ऑल ओवर सारे काम ये करती है। ठीक है। यकृत, तो यकृत ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। और यह उदर यानी पेट के दाहिनी ओर डायफ्राम के ठीक पीछे पसलियों की ओर स्थित होता है। इससे कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। कौन कौन से? दायां भाग और बायां भाग। कितने भाग होते हैं इसके? दायां भाग और बायां भाग। और इसका जो रंग होता है ये भूरा चॉकलेटी होता है। ये जो दायां भाग होता है, सॉरी, जो बायां भाग होता है, दाएं भाग की अपेक्षा 5 गुना बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है ये? 5 गुना बड़ा होता है। ठीक है। कितने गुना बड़ा होता है ये? 5 गुना बड़ा होता है, याद रखना। और इसका रंग भूरा लाल या चॉकलेटी रंग का होता है। और यकृत की जो कोशिकाएं होती हैं, इसमें से एक रस उत्पन्न होता है, जिसे क्या कहते हैं? पित्त रस कहते हैं। पित्त रस निकलता कहाँ से है? यकृत से निकलता है। जमा कहाँ पे होता है? पित्ताशय में होता है। तो ये चीज़ें आप याद रखना। एक ओरल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि पित्त रस का निर्माण कहाँ पे होता है, लीवर में होता है कि पित्ताशय में होता है। तो आपको याद रखना है कि जो पित्त रस का निर्माण हमेशा यकृत में ही होता है और पित्ताशय में ये स्टोर होता है। ठीक है। पित्ताशय में ये क्या होते हैं? ये स्टोर होते हैं। ठीक है। तो ये देखिए, यकृत की जो कोशिकाओं में से एक रस उत्पन्न होता है। क्या होता है? एक रस उत्पन्न होता हो गया, ये हो गया भोजन के पाचन में पित्तरस सहायक होता है। यानी जो पित्तरस निकलता है, ऐसा क्या काम है? तो जब हमारा भोजन पचता है, भोजन को पचाने के लिए ये हमारा जो पित्तरस होता है, ये पित्तरस पित्ताशय में स्टोर होता है। और जब भोजन हमारा जाता है अंदर, तो ये पित्ताशय से निकल करके हमारे पाचन के अंगों में चले जाते हैं और वहाँ पर ये भोजन को पचाने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। भोजन को पचाने में ये मदद करते हैं। और यह वसा के पाचन में मदद करते हैं। और वसा के पाचन, यानी हमारा जो वसा हम खाते हैं, उस वसा को पचाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? पित्ताशय की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पे एक एंजाइम क्वेश्चन पूछता है कि लाइपेज एंजाइम जो होता है किसका पाचन करता है? तो लाइपेज एंजाइम वसा के पाचन में सहायक होता है, यानी वसा को पचाने के लिए सहायक होता है।
तो ये चीज़ें हो गई आपका लीवर के बारे में। लीवर के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और आप याद रखिएगा कि जो लीवर में एक जो है वो निकलता है, हिपैरिन नाम का जो है तत्व का निर्माण होता है। ये हिपैरिन क्या करता है, ये हमारे शरीर में रक्त को तरल बनाए रखने का काम करता है। यानी हमारे शरीर में जो ब्लड घूमता रहता है पूरी बॉडी में तरल फॉर्म में, तो कौन बनाए रखता है, हिपैरिन। हिपैरिन का निर्माण कहाँ पर होता है, ये हमारे यकृत में होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप याद रखिएगा। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, लीवर होती है। अब चलते हैं यकृत के क्या कार्य होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं। इस पे सबसे पहले हम आते हैं, ये हमारे कार्बोज का पाचन करता है। यानी हमारा जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसके चयापचय में मदद करता है। क्या है, इसके चयापचय में ये मदद करता है। यानी जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेते हैं ये हमारी बॉडी में यानी हमारे लीवर में किस रूप में स्टोर हो जाता है, ये हमारे बॉडी में यानी लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में ये क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। याद रखना, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाता है कहाँ पर, लीवर में। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो इसके साथ साथ ये जो हमारी ग्लाइकोजेनेसिस की क्रिया होती है, यानी हमारा जो मोनोसैक्राइड होता है, देखिए 3 होते हैं, मोनोसैक्राइड, डाइसैक्राइड और पॉलीसैक्राइड। जो मोनोसैक्राइड ग्लूकोज होता है इसको ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया के दौरान इसको ग्लूकोज में बदल देता है। यानी मोनोसैक्राइड को ग्लाइकोनेजेनेसिस क्रिया के द्वारा किसमें बदल देते हैं, ग्लूकोज में बदल देता है। कौन बदल देता है, ये हमारा लीवर बदल देता है। और यकृत में जो हमारा लैक्टिक एसिड पाया जाता है उसको पायरुविक अम्ल में, किसमें, जो लैक्टिक एसिड पाया जाता है, और इस लैक्टिक एसिड को किसमें बदल देता है, पायरुविक अम्ल में बदल देता है। कौन, हमारा लीवर। क्या, किसको, लैक्टिक एसिड को पायरुविक अम्ल में बदल देने का काम करता है। और इसके साथ साथ जो हमारा ग्लिसरॉल होता है, क्या होता है हमारा, ग्लिसरॉल होता है, उस ग्लिसरॉल को भी जो है ये क्या कर देता है, इस ग्लिसरॉल को भी ये ग्लाइकोजन फॉर्म में बदल देता है। यानी ग्लूकोज और ये हमारा ग्लूकोज और किसको, ग्लिसरॉल को, ग्लूकोज और ग्लिसरॉल को किस में बदल देता है, ये जो हमारा ग्लाइकोजन के रूप में बदल देने का काम करता है। ठीक है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में बदल दे करके कहाँ पे स्टोर करता है, लीवर में। और जब हमें कभी हम खाना नहीं खाते हैं और व्रत रहते हैं तो उस अवस्था में जो हमारा ग्लाइकोजन स्टोर होता है ये पुनः जो है बदल करके ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदल करके शरीर को ऊर्जा देने का काम करने लगता है। याद रखना, हमारा वही जो स्टोर है ग्लाइकोजन किस रूप में बदल देता है, इसको ग्लूकोज फॉर्म में बदल देता है। और जब हम व्रत रहते हैं तो उस समय यही ग्लूकोज हमारा ऊर्जा देने का काम करने लगता है। तो क्वेश्चन आ सकता है आपका, लीवर में जो ग्लूकोज होता है किस फॉर्म में स्टोर होता है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे ये किस फॉर्म में चेंज होता है, मतलब स्टोर होता है, ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में। किस में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। अब चलते हैं, हमारा नेक्स्ट आता है। और एक चीज़ और याद रखना कि हमारा जो यकृत होता है, यकृत के द्वारा ही ब्लड शुगर, यकृत के द्वारा ही हमारे में जो ब्लड शुगर होता है, नहीं हमारे रक्त में शर्करा की जो मात्रा होती है इसका नियंत्रण कौन करता है, ये हमारा लीवर करता है। क्योंकि ज़्यादा होता है ग्लाइकोजन के रूप में शो कर देता है, जब जिसको ज़रूरत पड़ती है तो ग्लूकोज बदल देता है। तो इसीलिए हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा नियंत्रण रहे, इसको कौन सही करता है, ये हमारा लीवर करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है प्रोटीन का चयापचय। तो आपने ये जान गए, लीवर में जो होता है ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में ग्लूकोज को स्टोर करता है, जब ज़रूरत पड़ती है फिर उसको ग्लूकोज में बदल देता है। प्लस जो लैक्टिक एसिड होता है इसको पायरुविक एसिड में बदल देता है। और जो हमारा ग्लिसरॉल है और हमारा ग्लूकोज है इसको भी ये चेंज कर देता है। ठीक है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। और हमारे रक्त में हमारे ब्लड में शर्करा की मात्रा ज़्यादा ना होने पाए, इसका भी नियंत्रण हमारा लीवर करता है। तो इतनी चीज़ें आपने किस में जान गया, कार्बोज के चयापचय में।
अब हमारा आता है प्रोटीन के चयापचय में। देखिए प्रोटीन हमारा है, यकृत जो होता है प्रोटीन के चयापचय में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे? यह डीएमिनेशन यानी डीएमिनेशन की क्रिया के द्वारा पायरूबिक एसिड को किसमें बदल देता है? अमोनिया में तोड़ देता है। किसको? देखिए एक डीएमिनेशन होता है, एक सेकेंड। देखिए यहाँ पर हमारा है डीएमिनेशन। ठीक है, डीएमिनेशन क्या बोलते हैं इसको? डीएमिनेशन। डीएमिनेशन की क्रिया किसे कहते हैं? आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, डीएमिनेशन क्या होता है? तो डीएमिनेशन होता है कि जो हमारा पायरूबिक अम्ल होता है, क्या होता है? पायरूबिक अम्ल को अमोनिया में बदल देने का काम हुई क्या होता है? डीएमिनेशन। पायरूबिक अम्ल को किसमें बदल देता है? अमोनिया में तोड़ देना ही डीएमिनेशन कहलाता है। याद रखना क्या है? पायरूबिक अम्ल को अमोनिया में बदल देना ही डीएमिनेशन कहलाता है, यानी अमोनिया में तोड़ देता है। आप जानते हैं कैसे? देखिए अमोनिया कैसी गैस होती है? अमोनिया एक विषैली गैस होती है। क्या होती है? अमोनिया एक विषैली गैस होती है। तो ये हमारे शरीर में अगर रहेगा तो नुकसान करेगा, इसीलिए अमोनिया को शरीर से बाहर निकालता है। यानी जब हम प्रोटीन खाते हैं तो उसमें अमोनिया भी पाई जाती है, तो ये अमोनिया को निकाल देना है। तो निकालने का काम कौन करता है? हमारा लीवर करता है। तो अमोनिया विषैली गैस होती है और यकृत में एक सेल्स पाई जाती है जिसका नाम है हिपैटिक सेल। याद रखना, लीवर में एक सेल पाई जाती है, इसका नाम है हिपैटिक सेल। क्या होती है? हिपैटिक सेल होती है। ये जो हिपैटिक सेल होती है ये शीघ्र ही, यानी हिपैटिक सेल जो होता है अमोनिया गैस को CO2 की प्रतिक्रिया कर उसे यूरिया में बदल देता है। यानी जो हमारा हिपैटिक सेल होता है वो अमोनिया गैस को, यानी जो हमारा अमोनिया गैस हमारे शरीर में है, इस अमोनिया गैस को किसकी सहायता से? हिपैटिक सेल्स की सहायता से। किसकी सहायता से? हिपैटिक सेल की सहायता से, प्लस उसमें जो होता है उसमें CO2 से क्रिया करा के, किससे? CO2 से क्रिया कराकर किस रूप में बदल देता है? यूरिया के रूप में बदल देता है। किस रूप में बदल देता है? यूरिया के रूप में बदल देता है। ठीक है, तो याद हो गया आपको। अमोनिया गैस एक विषैली गैस होती है। ये हमारे प्रोटीन के चयापचय में, जब प्रोटीन हमारा चयापचय होता है उसमें से अमोनिया रिलीज होती है, तो शरीर में अमोनिया नुकसानदायक होती है। इसीलिए इसको निकालने के लिए अमोनिया और लीवर में पाए जाने वाला हिपैटिक सेल और इसके साथ साथ CO2 उसमें मिल करके उस अमोनिया को किस में बदल देते हैं? यूरिया में बदल देते हैं। और ये यूरिया कहाँ चला जाता है? जब हमारा लीवर छानने का काम करता है तो यूरिया छन करके किसमें बन जाता है? मूत्र नली के माध्यम से मूत्राशय में ये पहुंच जाते हैं और ये जो हमारा ब्लैडर यानी जो इसकी एक नली होती है, उस नली के माध्यम से वृक्क के द्वारा छन करके मूत्र में मिल जाता है और मूत्र में मिलने के बाद शरीर से मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये आपका आ गया अमोनिया किस फॉर्म में बदलता है? यूरिया के फॉर्म में। क्या क्या उसमें सहायक होते हैं? हिपैटिक सेल और कार्बन डाइऑक्साइड। अमोनिया के साथ क्या मिलता है? लीवर में पाए जाने वाला हिपैटिक सेल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों मिल करके अमोनिया को यूरिया में बदल देते हैं और फिर ये यूरिया किडनी में जाता है और किडनी में मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये इसकी प्रोसेसिंग हो गई प्रोटीन की चयापचय में कैसे मदद करता है। अब नेक्स्ट हमारा आता है कि वसा का हमारा, यानी वसा को करने के लिए, यानी वसा हमारा ग्लूकोज को, जो हमारी आवश्यकता से यदि जो ग्लूकोज को वसा में परिवर्तित कर देता है, यानी सोचिए कितना अच्छा काम करता है हमारा लीवर। जो हमारा आवश्यकता से यदि क्या पाया जाता है? वसा पाई जाती है, तो इसको किस फॉर्म में बदल देता है? ग्लूकोज के फॉर्म में बदल देता है। कौन बदलता है? लीवर बदलता है। तो याद रखना कि जो हमारा फैट होता है जब हमारे शरीर में आवश्यकता से अधिक हो जाता है तो उस ग्लूकोज को, औसत ग्लूकोज को वसा में, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट था। क्या है
कि जो हमारा आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को ये वसा में बदल देता है। यहाँ पे जो मैंने वसा लिखा है ये वसा नहीं होगा, बल्कि जो हमारा आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज है, अभी तक आपने देखा जो ग्लूकोज था उसको ग्लाइकोजन फॉर्म में बदलता, कहाँ पे था वो लीवर में, जिससे कार्बोज के चयापचय में हेल्प कर रहा था। अब जो आवश्यकता से अधिक जो ग्लूकोज है ये किस फॉर्म में बदल देता है, ये वसा में बदल देता है। किसमें, वसा फॉर्म में परिवर्तित कर देता है, और वसा में बदल करके जो हमारे वशीय ऊतक में संग्रहण होने के लिए भेजता है, यानी जो हमारे वशीय ऊतक हैं उसमें ये क्या कर देता है, भेज देता है। याद रखिए, ये फिर से देख लीजिए। अभी तक आपने देखा कार्बोज के चयापचय में ग्लूकोज क्या था, ग्लाइकोजन के फॉर्म में कहाँ स्टोर हो रहा था, ये हमारे लीवर में। जब आवश्यकता पड़ेगी फिर ग्लाइकोजन किसे बदल दिया, ग्लूकोज में। अब वसा के में क्या है कि जब आवश्यकता से अधिक वसा हो जाएगी, क्या, जब हमारे शरीर में आवश्यकता से अधिक फिर ग्लूकोज हो जाएगा, यानी वो ओवर हो रहा है। क्या हो रहा है, वो ओवर हो रहा है। ठीक है, जब आवश्यकता से यदि ग्लूकोज हो जाएगा तो इस ग्लूकोज में किस में बदल देता है, इस आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को ये हमारे वसा के फॉर्म में बदल देता है। किस फॉर्म में, वसा के फॉर्म में बदल देता है, और जिससे जो होता है, और ये हमारे वशीय ऊतक में, किसमें, ये वशीय ऊतक में के रूप में हमारे शरीर में, यानी वशीय ऊतकों में ये क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। और ये वसा के अम्ल ऑक्सीकृत करता है, यानी हमारा यहाँ तक आप जानिए कि जब आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज हो जाता है तो उसको वसा में बदल देता है और वसीय ऊतकों में संग्रह होने के लिए भेज देता है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो लीवर होता है ये लाइपोप्रोटीन तथा फास्फोलिपिड का भी संश्लेषण करने का काम करता है। और एक बात और याद रखना कि जो हमारा वसा होती है, वसा का संग्रह लीवर में नहीं होता है। वसा का संग्रह लीवर में नहीं होता है, क्योंकि उसमें मेथियोनिन एमिनो अम्ल तथा कोलिन का निर्माण करता है। क्योंकि जो ये हमारा लीवर होता है वो मेथियोनिन और इसका कोलिन का निर्माण करता है, और इससे क्या होता है, जो कोलिन विटामिन बी समूह का एक विटामिन है जो वसा को यकृत पर संग्रहित नहीं होने देता है। देखिए इसका कारण भी जान लीजिए, हमारे लीवर में वसा का संग्रह नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, ये इसीलिए कोलिन नाम की विटामिन पाई जाती है, विटामिन बी समूह का एक विटामिन होता है जो क्या करता है, वसा को लीवर में क्या स्टोर होने ही नहीं देता है। कोलिन स्टोर में वसा को होने ही नहीं देता है, और यह कोलेस्ट्रॉल को संश्लेषित करता है तथा अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल को पित्त लवण में भी परिवर्तित करने का काम करता है। ये हो गया हमारे वसा का ग्लूकोज में परिवर्तन होना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा है पॉइंट, ये आपके यकृत के रोग। देखिए यकृत के जो रोग होते हैं, यानी हमारे लीवर संबंधी कौन कौन से रोग हो जाते हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर है हमारा पहला पीलिया या वायरल हेपेटाइटिस, पीलिया या वायरल हेपेटाइटिस। ठीक है, और इसके साथ साथ इसी को हम जॉन्डिस भी अंग्रेज़ी में कहते हैं। दूसरा आता है हीपैटिक सिरोसिस। क्या होता है, दूसरा होता है हीपैटिक सिरोसिस, और तीसरा होता है हीपैटिक कोमा। क्या है, हीपैटिक कोमा। और चौथा आता है हेपेटाइटिस बी। देखिए हेपेटाइटिस की 3 कैटेगरी होती है, ए बी सी डी, यहाँ तक कि ई भी होता है, यानी जिसको हम देसी भाषा में कहते हैं कंवर, बंवर, झवर, और लास्ट में ऐसे स्टेज होती है लीवर पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है, तो ये फिर जो है काम नहीं करता है, तो व्यक्ति की डेथ भी हो जाती है। तो हमारा अगर 30% तक अगर हमारा लीवर सही है तो आसानी से काम कर सकता है, ये अपने आप को क्या कर लेता है, सही कर लेता है अपने आप से ही। ठीक है, तो ये आप जानते रहिए लीवर संबंधी जो रोग होते हैं, सबसे पहले इसको पहचानने की क्या आती है, उसमें हीपैटिक अगर शब्द हो तो यानी वो क्या है, सेल से, यानी वो हमारे लीवर से संबंधित है। यदि उसमें हीपैटिक शब्द आप देखें तो कहीं ना कहीं आपके वो लीवर से संबंधित है, याद रखना। और पीलिया आपका किस संबंधी रोग है, यकृत संबंधी रोग है, यानी लीवर को हमारे ये इफेक्ट करता है। कॉमन क्वेश्चन जो पूछा था याद रखना,
पीलिया हमारे किस अंग को प्रभावित करता है? लीवर को प्रभावित करता है। और हिपैटिक शब्द आ जाए तो हिपैटिक का मतलब है, क्योंकि हिपैटिक सेल आपकी कहाँ पाई जाती हैं? लीवर में पाई जाती हैं। तो याद रखना, पीलिया या वायरल हेपेटाइटिस, हिपैटिक सिरोसिस और हिपैटिक कोमा और हेपेटाइटिस बी, इस पर हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट में। और